हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा या फिर 1 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा जितना होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साथ में आधा लैम्डा मजीद पाथ डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी तरीके से इन दोनों वेव्स के दरमियान हाफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो सके तो ये दोनों वेव जो इस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो जाएंगी। अब चूंकि हमें हाफ लैम्डा का चाहिए मजीद पाथ डिफरेंस, और यहाँ हमारे पास मूवेबल मिरर है जिसमें से एक वेव यहाँ आके यहाँ से टकरा के वापस जाती है, तो हम इस मूवेबल मिरर को थोड़ा सा मूव कर देते हैं बैकवर्ड्स, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। अब कितना थोड़ा क्योंकि लाइट वेव को ये डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर इतना ही वापस आना पड़ेगा, ये डिस्टेंस इजाफी ट्रेवल करना पड़ेगा, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1/2 लैम्डा होना चाहिए। तो हम इस मूवेबल मिरर को 1/4 लैम्डा के बराबर पीछे ले जाते हैं, तो 1/4 लैम्डा इधर हो जाएगा, पाथ इंक्रीज कर जाएगा इस वाली वेव के लिए, और 1/4 लैम्डा इधर वापसी में आते हुए हो जाएगा। तो टोटल मिला के 1/4 लैम्डा प्लस 1/4 लैम्डा ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा। तो इस तरीके से जब हम इस मूवेबल मिरर को 1/4 लैम्डा मूव करेंगे तो पूरे सेटअप में फर्क ये पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो जाएगी। अगर हम इस मूवेबल मिरर को 1/4 लैम्डा फिर मजीद और आगे लेकर जाते हैं तो पाथ डिफरेंस में 1/2 लैम्डा का मजीद इजाफा हो जाएगा, और इस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पहले इस केस में जब हमने इसको पहली दफा 1/4 लैम्डा मूव किया था इस मूवेबल मिरर को, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो गई थी। दोबारा इसको 1/4 लैम्डा मूव करने पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो जाएगी। तो ये सेटअप जब हम बार बार चलाते हैं और इस मूवेबल मिरर को काफी आगे लेकर जाते हैं तो हर बार जब हम 1/4 लैम्डा इसको मूव करते हैं मूवेबल मिरर को, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टॉगल होती रहती है, और हर बार कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव, और इस तरह से ये सिलसिला चलता जाता है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस आती हैं, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज आती हैं, फिर ब्राइट आती हैं, फिर डार्क आती हैं, फिर ब्राइट आती हैं, और इस तरह से अल्टरनेटिवली हमारे पास डार्क ब्राइट बैंड्स आते रहते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से हम एक ही लाइट सोर्स को दो कोहेरेंट वेव में स्प्लिट करने के बाद अल्टरनेटिवली उससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों किस्म के इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं।